और अरुणा जी, आगे बढ़ते हैं। जीवन के जिस पड़ाव पर आम व्यक्ति रिटायर होकर आराम की सोचते हैं, आपने एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी, नई जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली और शुरुआत कर दी अंधकार में प्रकाश प्रज्वलन की। यह एक संयोग था या सोच समझकर लिया गया निर्णय? आप इसके बारे में भी बता दीजिए। हाँ, पहली बात तो मैं आपको थोड़ा करेक्ट करूंगी कि ये बोझ कंधे पे बोझ नहीं लिया है। और दूसरी बात, इन बच्चियों ने ही मुझे अंधेरे से उजाले की ओर जाने के लिए मैं तो कहूंगी मेरी उंगली पकड़ी है। जो उनसे मुझे प्रेरणा मिली है ना, दिस ब्लाइंड गर्ल्स, मैं इनसे 2021 से जुड़ी हुई हूँ, मेरे हस्बैंड की डेथ के कुछ महीने के बाद से ही। तो मैंने ये देखा कि वो तो कोई नहीं रोती, कोई नहीं कहती मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। वो जो उनकी जो पावर है ना, आप कितना भी करते रहो, बच्चों के लिए करो, सोसाइटी के लिए करो, बड़े लोगों से मिलो जुलो, अपने आप को समझो कि मैं बड़ी एनलाइटन, इवन मंदिर में जाओ, आप सोचो कि मैं तो भगवान की भक्ति में डूब गई, परंतु जो भक्ति और जो डूबना है ना, वो इन लोगों के साथ है। जब हम देखते हैं कि इतने ये लोग ताकतवर हैं, इतनी एनर्जाइज हैं, किसी ने अभी तक ये नहीं कहा कि ये मेरे कर्मों का फल है या मुझे ऐसा क्यों होता है। तो मैं तो कहती हूँ कि जब भी हमें कहीं भी ऐसा मौका मिले इन लोगों के साथ जुड़ के चलने का, तो हमें जरूर उस मौके का फायदा उठाना चाहिए। वी आर प्रिविलेज, इट्स नॉट, हमें ये नहीं कहना चाहिए कि वो लेस प्रिविलेज है। मैं तो कहूंगी उनके कारण हम प्रिविलेज हैं। ये आपने एक तरीके से देखा जाए तो जीवन का एक सबक जो है वो हमको भी सिखा दिया है आपने कि वास्तव में वो कंधे एक जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हमारा सौभाग्य है। हाँ, हमारा सौभाग्य है कि हम उनसे जुड़ पाए और हमें उन्होंने एक अवसर दिया है। और मतलब हमने उनके जीवन में प्रकाश नहीं डाला है, उन्होंने हमारे जीवन को प्रकाशमय कर दिया है। मैं तो एक बात और कहूंगी, देखो मैं उनको ऑनलाइन पढ़ाती हूँ, तो ऑनलाइन में कोई आप यू कैन नॉट इमोशनल एक्सचेंज, यहाँ एक होता है ना टच वाला अनुभव तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, परंतु जब जिस अंदर की से उठ के मेरे से बात करती है ना, मैम आप हमारी माँ हो, तो मैं कहती हूँ, जब मैं जाती हूँ उनके इंस्टीट्यूट में दिल्ली में, जब भी मैं वहां होती हूँ, मैं जरूर जाती हूँ, होल लग जाती है मन, इतना प्यार देती हैं, इतना प्यार देती हैं, इतना प्यार देती हैं कि मैं कहती हूँ ईश्वर की इतनी कृपा है। मैं तो अब ये कहती हूँ कि जो अभी मेरी कल्पना क्या है कि उनको हम किसी भी तरीके से इनकैपेबल नहीं माने, दे आर कैपेबल। हम लोग इंक्लूजन की बात करते हैं ना, तो विजुअली इम्पेयर्ड किसी भी तरह से इनकैपेबल नहीं है। तो ये जो हमारे लिए जो अब सबसे बड़ा चैलेंज इस समय है ना, कि ये रिफॉर्म लाना है कि हमारे दिमाग सही होए, कि हम इनको कमजोर नहीं समझें। और जो टच की बात आप कह रही हैं, बेशक निसंदेह आप शारीरिक रूप से उनसे नहीं जुड़ी हुई हैं, लेकिन अरुणा जी जिस तरीके से आप उनसे जुड़ी हुई है ना, उसे मार्मिक स्पर्श कहते हैं। हाँ सही, बहुत सही कहा आपने। और एक और बात बताऊं, पता नहीं मैं कैसे मुझे याद आ गया कि मैं ट्रेन में जाती थी, ट्रैवल करती थी, हालांकि मैं सरकारी गाड़ी मिल सकती थी, पर मेरी कोशिश होती थी ट्रेन में, जिनको मैंने एक बार लिखा भी है एक पूरा एक आर्टिकल उस पर, अपने लोग। बहुत भीड़ होती थी, लोकल ट्रेन में बहुत भीड़ होती थी, मुझे थोड़ा सा टाइम लगा था उसमें मिंगल होने में, पर जब मैं जुड़ी, जो लड़कियां हैं ना, तब हम थोड़ी प्रौढ़ अवस्था में आ गए थे क्योंकि बेटी की शादी हो गई थी। ये जो लड़कियां, यंग गर्ल्स जो जॉब में जाती हैं, स्ट्रगल करती हैं, वो मेरे पास आके कभी बैठ जाती थी, हाथ पकड़ लेती थी, मैम
मैं कहती थी बोलो, उनके में एक में चेहरा देख के लगता था कि कुछ शेयर करना चाहती हैं। मैम, ये हमारी समस्या है। मैं कहती थी बेटा देखो, मैं तुम्हारी समस्या का तो हल नहीं कर सकती हूँ। तो कहती है आपका हाथ पकड़ लेते हैं ना, हमें माँ वाली फीलिंग आ जाती है। तो शायद ये भी एक ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है कि मुझे माँ तो पता नहीं कितने कितने लोगों ने क्यों कह दिया, कैसे कह दिया, ये वो जाने, पर मेरे लिए वो बहुत बड़ी ईश्वर की कृपा है।